कर्म योग। भूमि का मानव जीवन एक निरंतर प्रवाह है जिसमें हर क्षण हम किसी न किसी कर्म में लगे रहते हैं। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हर सांस, हर विचार और हर क्रिया एक प्रकार का कर्म ही है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि क्या यह कर्म हमें बंधन में डालता है या मुक्ति की ओर ले जाता है? इसी प्रश्न का उत्तर भगवत गीता देती है कर्मयोग के माध्यम से। कर्मयोग गीता का हृदय है। यह केवल धार्मिक ग्रंथ की शिक्षा नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। यह हमें बताता है कि कैसे कर्म करते हुए भी हम शांति, संतुलन और अंततः मुक्ति, मोक्ष पा सकते हैं। कुरुक्षेत्र की पृष्ठभूमि। महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन अपने कर्तव्य और रिश्तों के बीच उलझ गए। सामने उनके ही गुरु, दादा और भाई खड़े थे। वे सोचने लगे, क्या मैं अपने ही संबंधियों का वध करूं? अर्जुन के हाथ कांप गए, मन विचलित हो गया और उन्होंने अपने गांडीव को धरती पर रख दिया। तभी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कर्मयोग का उपदेश दिया। कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, युद्ध करना तुम्हारा धर्म है। तू परिणाम की चिंता मत कर, केवल अपने कर्तव्य का पालन कर। यहीं से कर्मयोग का सूत्रपात होता है। कर्मयोग की परिभाषा। कर्मयोग का अर्थ है निष्काम भाव से कर्म करना, फल की चिंता किए बिना केवल अपने कर्तव्य का पालन करना, ईश्वर को समर्पित होकर कर्म करना। गीता कहती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फलहेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अध्याय 2 श्लोक 47। अर्थ, तुझे केवल कर्म करने का अधिकार है, फल पर नहीं। कर्म फल को तू अपना हेतु मत बना और अकर्म, कर्म न करने में भी आसक्त मत हो। कर्मयोग क्यों आवश्यक है? 1, क्योंकि कर्म से भागना संभव नहीं। इंसान चाहे संन्यास ले ले, जंगल चला जाए, फिर भी उसे भोजन करना, सांस लेना, सोचना सब करना ही पड़ता है। कर्म अनिवार्य है। 2, फल की आसक्ति दुख का कारण है। जब हम परिणाम पर ही ध्यान देते हैं तो असफलता मिलने पर निराशा और सफलता मिलने पर अहंकार पैदा होता है। 3, कर्मयोग मन को शांति देता है। निष्काम भाव से किया गया कर्म हमें चिंता और तनाव से मुक्त करता है। 4, आध्यात्मिक उन्नति का साधन। जब कर्म ईश्वर को समर्पित होकर किया जाता है तो वह साधना बन जाता है। कर्मयोग का मुख्य संदेश कर्म करो लेकिन फल की आसक्ति मत रखो। कर्म करते हुए भी योगी वह है जो सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में समान रहता है। कर्म को पूजा मानो और हर कार्य को ईश्वर अर्पण करो। उदाहरण, किसान खेत में बीज बोता है, सिंचाई करता है, लेकिन बारिश होगी या नहीं यह उसके हाथ में नहीं है, फिर भी वह अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटता। यही कर्मयोग है। शिक्षक, वह बच्चों को पढ़ाता है लेकिन यह तय नहीं कर सकता कि कौन कितना सफल होगा, फिर भी वह निष्ठा से शिक्षण करता है। यही निष्काम कर्म है। अर्जुन, युद्ध करना उसका धर्म था, यदि वह भाग जाता तो वह अधर्म होता। कर्मयोग और आधुनिक जीवन। आज की भगदौड़ भरी जिंदगी में भी कर्मयोग उतना ही प्रासंगिक है। नौकरी, बिजनेस, काम कीजिए, प्रमोशन या पैसा अपने आप आएगा। पढ़ाई, मेहनत कीजिए, रिजल्ट की चिंता छोड़िए। रिश्ते, अपना कर्तव्य निभाइए, बदले में क्या मिलेगा इसकी आसक्ति मत रखिए। यदि हम हर काम को सेवा और भक्ति के भाव से करें तो जीवन सरल और शांतिमय हो जाता है। कर्मयोग का सारांश 1, कर्म करना ही जीवन है। 2, फल की आसक्ति ही दुख का कारण है। 3, कर्तव्य पालन ही धर्म है। 4, ईश्वर को समर्पित कर्म ही योग है। निष्कर्ष, कर्मयोग हमें यह सिखाता है कि जीवन भागने का नाम नहीं है बल्कि हर परिस्थिति में अपने कर्तव्य को निभाने का नाम है। अर्जुन की तरह जब हम भ्रमित होते हैं तब श्री कृष्ण का यही संदेश हमें मार्ग दिखाता है। कर्मयोग केवल युद्ध भूमि के लिए नहीं बल्कि घर, परिवार, समाज और कार्यक्षेत्र हर जगह लागू होता है। यही मार्ग हमें आंतरिक शांति और परमात्मा से मिलन की ओर ले जाता है। कर्मयोग भाग 2, कर्म का सिद्धा प्रस्तावना। कर्म शब्द सुनते ही हमारे मन में सबसे पहले काम, क्रिया या कार्य की भावना आती है। वास्तव में संस्कृत में क्रि धातु से कर्म शब्द निकला है जिसका अर्थ है करना। इसलिए कर्म केवल शारीरिक कार्य नहीं बल्कि सोच, वाणी और इरादों से भी जुड़ा हुआ है। भगवत गीता कहती है, कर्म अनिवार्य है। जीवित प्राणी तब तक कर्म करता है जब तक वह सांस ले रहा है,
चलना फिरना, खाना पीना, सोचना विचारना, बोलना या चुप रहना सब कर्म ही है। कर्म के 3 मुख्य प्रकार गीता के अनुसार। 1. सकाम कर्म, डिजायरफुल एक्शन, जब हम किसी काम को फल की इच्छा से करते हैं। उदाहरण, कोई व्यक्ति दान केवल यश और सम्मान पाने के लिए करता है, यह कर्म हमें बंधन में डालता है। 2. निष्काम कर्म, सेल्फलेस एक्शन, जब हम केवल कर्तव्य समझकर कर्म करते हैं बिना किसी परिणाम की चिंता के। उदाहरण, शिक्षक बच्चों को पढ़ाता है, चाहे उसे बदले में धन्यवाद मिले या न मिले, यह कर्म हमें मुक्ति की ओर ले जाता है। 3. अकर्म, नॉन एक्शन, इनएक्शन, यह कुछ न करना नहीं है बल्कि ऐसा कर्म करना जो हमें कर्म बंधन से मुक्त करे, जैसे ईश्वर की भक्ति, ध्यान, ज्ञानार्जन। अर्जुन का युद्ध करना भी अकर्म था, क्योंकि वह फल की इच्छा से नहीं बल्कि धर्म की रक्षा के लिए किया गया। कर्म का रहस्य गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्य कर्म या पश्चेत अकर्मणिच कर्म यह सबुद्धिमान मनुष्येषु संयुक्तः कृतस्न कर्म कृत। अध्याय 4 श्लोक 18। अर्थ, जो व्यक्ति कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वही सच्चा ज्ञानी है। मतलब, बाहर से देखने पर कोई काम साधारण लगता है, पर उसका भाव ही तय करता है कि वह कर्म है या अकर्म। कर्म और उसका परिणाम, कर्म फल, हर कर्म का परिणाम होता है सत्कर्म, पुण्य फल दुष्कर्म, पाप फल निष्काम कर्म, मुक्ति। लेकिन गीता कहती है, मनुष्य को केवल कर्म पर अधिकार है, परिणाम पर नहीं। फल की आसक्ति ही दुख और मोह का कारण बनती है। उदाहरणों के माध्यम से समझें, किसान बीज बोता है, परंतु बारिश होगी या नहीं यह उसके हाथ में नहीं, उसका कर्तव्य है मेहनत करना, बाकी परिणाम प्रकृति और ईश्वर के हाथ में है। यह निष्काम कर्म का उदाहरण है। विद्यार्थी पढ़ाई करता है, परंतु रिजल्ट क्या आएगा यह पूरी तरह उसकी पकड़ में नहीं। यदि वह केवल परिणाम की चिंता करेगा तो तनाव बढ़ेगा। यदि वह पढ़ाई को कर्तव्य समझकर करेगा तो सफलता स्वतः आएगी। अर्जुन का धर्म था युद्ध करना। यदि वह परिणाम की चिंता करके भाग जाता तो यह अधर्म होता। श्री कृष्ण ने समझाया कि युद्ध करना ही उसका स्वधर्म है। कर्म और धर्म का संबंध हर मनुष्य का एक स्वधर्म है। स्वधर्म का पालन करना ही सच्चा कर्म है, पर धर्म का अनुसरण करना विनाशकारी है। गीता कहती है, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। अध्याय 3 श्लोक 35। अर्थ, अपना धर्म चाहे साधारण लगे पर वह दूसरों के धर्म से श्रेष्ठ है। कर्म और मानसिकता। कर्म केवल बाहरी कार्य नहीं है बल्कि भावना और नीयत से भी जुड़ा है। यदि आप सेवा भाव से काम करते हैं तो वही पूजा है। यदि आप लोभ और दिखावे से काम करते हैं तो वही बंधन है। कर्म और योग, जब कर्म योग से जुड़ता है तो वह मुक्ति का मार्ग बन जाता है। योग का अर्थ है एकत्व, जुड़ाव। कर्म योग का मतलब है कर्म को ईश्वर से जोड़ना। अर्जुन की शिक्षा और डिसा, कर्म करना अनिवार्य है। 2. कर्म फल की आसक्ति छोड़ो। 3. अपना धर्म निभाओ। चोर, हर कर्म को ईश्वर अर्पित करो। आधुनिक जीवन में कर्म का सिद्धांत, आज भी गीता का यह संदेश उतना ही प्रासंगिक है। कार्यालय, बिजनेस, काम पर ध्यान दो, परिणाम पर नहीं। परिवार, रिश्तों में अपना कर्तव्य निभाओ, बदले की अपेक्षा मत रखो। समाज, सेवा करो पर प्रशंसा की चाह मत रखो। स्वयं, खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करो, तुलना मत करो। भाग 2 का सार। 1. कर्म जीवन का मूल है। 2. कर्म के 3 प्रकार हैं, सकाम, निष्काम और अकर्म। 3. फल की आसक्ति ही दुख का कारण है। 4. स्वधर्म का पालन सर्वोत्तम है। 5. निष्काम कर्म ही मुक्ति का मार्ग है। निष्कर्ष, कर्म का सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि जीवन में कर्म से भागना संभव नहीं। हम चाहे संन्यास लें या गृहस्थ जीवन जिए, हर क्षण हम कर्म कर ही रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हम उसे किस भावना से करते हैं। यदि आसक्ति और स्वार्थ से करेंगे तो बंधन मिलेगा। यदि निष्ठा और ईश्वर को समर्पण भाव से करेंगे तो मुक्ति मिलेगी। यही कर्मयोग का गूढ़ सिद्धांत है। कर्मयोग भाग 3, निष्काम कर्म, निष्कम कर्मा। प्रस्तावना, मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है कि वह हर कार्य से कुछ पाने की आशा करता है। विद्यार्थी पढ़ता है अच्छे अंक पाने की आशा, व्यापारी व्यापार करता है लाभ पाने की आशा, किसान खेती करता है फसल और धन पाने की आशा।
यही है सकाम कर्म, यानी फल की इच्छा से किया गया कर्म। लेकिन गीता हमें एक उच्चतर दृष्टि देती है, निष्काम कर्म, यानी फल की आसक्ति छोड़कर केवल कर्तव्य पालन। यह कर्मयोग का हृदय है। निष्काम कर्म की परिभाषा, निष्काम कर्म का अर्थ है ऐसा कर्म करना जो केवल कर्तव्य भाव से किया जाए, उसमें फल की अपेक्षा न हो, कर्म को ईश्वर अर्पण करके करना। गीता कहती है, अंतयोगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। अध्याय 2 श्लोक 48। अर्थ, हे अर्जुन, योग में स्थित होकर आसक्ति त्याग कर समत्व भाव से कर्म करो। सफलता और असफलता में समान रहना ही योग कहलाता है। क्यों जरूरी है निष्काम कर्म? वर्ड, फल हमारी पकड़ में नहीं, हम बीज बो सकते हैं लेकिन वर्षा हमारे बस में नहीं। हम पढ़ाई कर सकते हैं लेकिन रिजल्ट कई कारणों पर निर्भर करता है, इसीलिए फल की आसक्ति व्यर्थ है। 2 फल की इच्छा दुख का कारण है। इच्छा पूरी हो जाए तो अहंकार, इच्छा अधूरी रह जाए तो निराशा, दोनों ही मानसिक शांति को नष्ट करते हैं। 3 निष्काम कर्म से मन शुद्ध होता है। जब कर्म केवल कर्तव्य बन जाता है तो मन लोभ, क्रोध और अहंकार से मुक्त होता है। यही शुद्ध आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है। निष्काम कर्म और मानसिक शांति फल की चिंता ही चिंता, स्ट्रेस की जड़ है। छात्र पढ़ाई करते समय बार बार सोचता है, अगर फेल हो गया तो। व्यापारी सोचता है, अगर घाटा हो गया तो। यही चिंता उसके काम की गुणवत्ता भी गिरा देती है। लेकिन निष्काम भाव से कर्म करने वाला व्यक्ति शांत रहता है। वह अपना सर्वश्रेष्ठ देता है, उसे परिणाम जैसा भी मिले वह संतुलित रहता है। निष्काम कर्म और भक्ति निष्काम कर्म का सर्वोच्च रूप है, सभी कर्मों को भगवान को अर्पित करना। जब हम यह मान लेते हैं कि मैं केवल एक माध्यम हूँ, सारा कर्म ईश्वर की शक्ति से हो रहा है, फल भी उसी की इच्छा पर है, तो मन पूर्णतः निःशंक और निस्वार्थ हो जाता है। गीता कहती है, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम शम्माशगर। अध्याय 9 श्लोक 47। अर्थ, हे अर्जुन, जो भी कर्म तुम करते हो, जो भी खाते हो, जो भी दान देते हो, जो भी तपस्या करते हो, सब मुझे अर्पण करो। निष्काम कर्म और स्वधर्म। निष्काम कर्म का मतलब यह नहीं कि हम अपने धर्म और कर्तव्य से भाग जाएं, बल्कि इसका मतलब है कि हम कर्तव्य तो निभाएं लेकिन फल की चिंता न करें। अर्जुन को युद्ध करना ही उसका धर्म था, अगर वह भाग जाता तो यह परधर्म होता। उदाहरण जीवन से संबंधित। किसान खेत जोतता है, बीज बोता है, सिंचाई करता है, लेकिन वह जानता है कि वर्षा, धूप और हवा उसके बस में नहीं। अगर वह लगातार परिणाम पर सोचता रहे तो खेती ही न कर पाए। इसलिए किसान निष्काम भाव से कार्य करता है। विद्यार्थी का धर्म है पढ़ाई। यदि वह केवल रिजल्ट की चिंता करेगा तो तनाव से पढ़ाई खराब होगी। यदि वह केवल पढ़ाई पर ध्यान देगा तो सफलता स्वतः आएगी। परिवार, माता पिता बच्चों का पालन पोषण करते हैं, वे यह सोचकर सेवा नहीं करते कि बच्चे भविष्य में उन्हें क्या देंगे। यह भी निष्काम कर्म का उदाहरण है। निष्काम कर्म और समाज। यदि हर व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ के लिए काम करेगा तो समाज का पतन होगा। अगर हर कोई निष्काम भाव से काम करे तो समाज में सहयोग, शांति और प्रगति होगी। उदाहरण, गांधी जी का स्वतंत्रता संग्राम। उन्होंने व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं बल्कि राष्ट्र की सेवा के लिए कार्य किया। अर्जुन और निष्काम कर्म। अर्जुन युद्ध से भागना चाहता था, लेकिन कृष्ण ने समझाया, तू योद्धा है, तेरा धर्म युद्ध करना है, यह तेरा कर्तव्य है, परिणाम की चिंता मत कर। युद्ध करना अर्जुन का निष्काम कर्म बन गया, क्योंकि वह धर्म की रक्षा के लिए था। निष्काम कर्म का अभ्यास कैसे करें? 1 कर्तव्य को पहचानें। पहले तय करें कि मेरा धर्म क्या है। 2 फल की आसक्ति छोड़ें, परिणाम जैसा भी हो स्वीकार करें। 3 कर्म को पूजा समझें, हर कार्य को सेवा भाव से करें। 4 ईश्वर अर्पण भाव रखें, मैं नहीं, यह सब प्रभु का कार्य है। 5 समत्व भाव अपनाएं, सफलता और असफलता में समान रहना सीखें। निष्काम कर्म का सारांश। भाग 3। 1 निष्काम कर्म से फल की चिंता छोड़कर कर्तव्य पालन। 2 फल की आसक्ति दुख और बंधन का कारण है। 3 निष्काम कर्म से मन शुद्ध और शांत होता है। 4
हर कार्य को ईश्वर अर्पण करना ही श्रेष्ठ योग है। 5. अर्जुन का युद्ध करना निष्काम कर्म का सर्वोच्च उदाहरण है। निष्कर्ष, निष्काम कर्म केवल गीता का उपदेश नहीं बल्कि जीवन जीने का मार्ग है। यदि हम पढ़ाई, नौकरी, व्यापार, परिवार और समाज हर जगह इस सिद्धांत को अपनाएं तो जीवन तनाव मुक्त और सफल होगा। यही मार्ग हमें मोक्ष और परम शांति की ओर ले जाता है। कर्मयोग भाग 4, कर्तव्य और धर्म भूमिका। मनुष्य के जीवन का मूल आधार है कर्तव्य। कर्तव्य वह है जिसे निभाना हमारा धार्मिक और नैतिक दायित्व है। गीता के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म है। अर्जुन जब युद्ध भूमि में खड़े थे तो उनके सामने द्वंद्व यही था कि अपने रिश्तेदारों को मारना अधर्म है, लेकिन अधर्म का साथ देकर युद्ध से भागना भी अधर्म है। यहीं भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कर्तव्य और धर्म का रहस्य समझाया। कर्तव्य की परिभाषा कर्तव्य अफ वह कार्य जिसे करना हमारे लिए अनिवार्य है। यह हमारे जीवन की भूमिका, स्थिति और जिम्मेदारियों से तय होता है। गीता कहती है, म स्वधर्म निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अध्याय 3 श्लोक 35। अर्थ, अपना धर्म निभाते हुए मृत्यु भी श्रेष्ठ है, दूसरों का धर्म अपनाना भयावह है। स्वधर्म बनाम परधर्म 1, स्वधर्म ऑन ड्यूटी। अर्जुन का धर्म था क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना। किसान का धर्म है खेती करना। शिक्षक का धर्म है शिक्षा देना। स्वधर्म हमें जन्म, प्रकृति और परिस्थिति से मिलता है। 2, परधर्म अदर्स ड्यूटी। जो काम हमारा नहीं है उसे करना परधर्म कहलाता है। जैसे अगर अर्जुन संन्यास ले लेता और युद्ध से भाग जाता तो यह परधर्म होता। गीता सिखाती है परधर्म आकर्षक दिख सकता है पर वह पतनकारी है। धर्म का असली अर्थ, धर्म शब्द का अर्थ केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है। धर्म का अर्थ है का जो धारण करे। धर्म वह है जो जीवन और समाज की संतुलित व्यवस्था बनाए रखे। धर्म अस्कर्तव्य प्लस नैतिकता प्लस सत्य प्लस न्याय 2 अर्जुन का धर्म संकट। अर्जुन ने कहा, अगर मैं युद्ध करता हूं तो अपने ही परिवार को नष्ट करूंगा, इससे धर्म का नाश होगा। कृष्ण ने समझाया, तेरा धर्म युद्ध करना है, अधर्म को बढ़ने देना सबसे बड़ा पाप है, अपने धर्म से भागना कपट है और यह पतन का कारण बनेगा। धर्म पालन का महत्व। बोल, धर्म समाज को टिकाए रखता है। अगर हर कोई अपना धर्म न निभाए तो अराजकता फैल जाएगी। 2, धर्म आत्मा को शुद्ध करता है। धर्म पालन से मनुष्य का चित्त निर्मल होता है। 3, धर्म से मोक्ष का मार्ग खुलता है। धर्म पालन से ही ईश्वर की प्राप्ति संभव है। आधुनिक जीवन में कर्तव्य, परिवार में माता पिता का कर्तव्य है बच्चों का पालन पोषण, बच्चों का कर्तव्य है माता पिता का सम्मान। विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थी का धर्म है मन लगाकर पढ़ना। नकल करना या आलस्य करना धर्म से विचलन है। नौकरी और व्यवसाय में कर्मचारी का धर्म है ईमानदारी से काम करना। व्यापारी का धर्म है ग्राहकों को सही वस्तु देना। समाज और राष्ट्र में नागरिक का धर्म है नियमों का पालन करना। नेता का धर्म है जनता की सेवा करना, न कि स्वार्थ साधना। धर्म से विचलन के परिणाम गीता चेतावनी देती है। जब धर्म का पालन नहीं होता तब समाज में अधर्म का विस्तार होता है। अन्याय, शोषण और अनैतिकता बढ़ती है। परिवार टूटते हैं, समाज अराजक हो जाता है। भगवान कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अध्याय 4 श्लोक 7। अर्थ, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है तब तब मैं अवतार लेता हूं। कर्तव्य पालन की चुनौतियां। मोह और आसक्ति, जैसे अर्जुन को परिवार का मोह था। 2, भय और असफलता की चिंता। 3, दूसरों के काम को देखकर आकर्षण। 4, आलस्य और टालमटोल। इन सब का समाधान है निष्काम भाव, धर्म के प्रति निष्ठा, समर्पण और विश्वास। कर्तव्य को पूजा मानो। गीता का मुख्य संदेश है, हर कर्म को ईश्वर अर्पण कर दो। अगर शिक्षक पढ़ा रहा है तो यह भी पूजा है। अगर किसान खेती कर रहा है तो यह भी पूजा है। अगर सैनिक देश की रक्षा कर रहा है तो यह भी पूजा है। कर्तव्य खैसे सेवा फैसेयर भक्ति। भाग 4 का सार। कर्तव्य पालन ही धर्म है। 2, स्वधर्म श्रेष्ठ है पर धर्म विनाशकारी है। 3, धर्म केवल अनुष्ठान नहीं बल्कि सत्य और न्याय की रक्षा है। 4, अर्जुन का धर्म युद्ध करना था, उससे भागना अधर्म होता। 5,
आधुनिक जीवन में भी परिवार, शिक्षा, व्यवसाय और समाज, हर जगह कर्तव्य पालन ही सच्चा धर्म है। निष्कर्ष, भगवद गीता हमें सिखाती है कि कर्तव्य से भागना जीवन से भागना है। जो मनुष्य अपने धर्म का पालन करता है वही सच्चा योगी और भक्त है। स्वधर्म चाहे कठिन लगे, पर वही आत्मा को शुद्ध करता है और मुक्ति की ओर ले जाता है। कर्मयोग आश्रयन निष्काम भाव से अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करना। कर्मयोग भाग 5, कर्मयोग और आत्मा। भूमिका। भगवद गीता के आरंभ में अर्जुन युद्ध करने से हिचकिचाते हैं। उन्हें अपने प्रियजनों को मारने का दुख सताता है। तब श्री कृष्ण ने सबसे पहले आत्मा का ज्ञान दिया। उन्होंने कहा, तुम अपने परिजनों को मार नहीं सकते, क्योंकि आत्मा अमर है, केवल शरीर नष्ट होता है। यही से शुरू होती है आत्मा और कर्मयोग की गहरी शिक्षा। आत्मा का स्वरूप। गीता का कथन, न जायते म्रियते व कदाचिन नायम भूत्वा भविता व न भूयः अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अध्याय 2 श्लोक 20। अर्थ, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। आत्मा नित्य, शाश्वत, अजन्मा और अविनाशी है। शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता। शरीर और आत्मा का भेद। 1. शरीर नश्वर है, यह जन्म लेता है, बढ़ता है, बीमार पड़ता है और मर जाता है। 2. आत्मा अमर है, यह ऊर्जा का अंश है, ब्रह्म का अंश है, इसका नाश कभी नहीं होता। 3. हम आत्मा हैं, शरीर नहीं। मनुष्य जब यह समझ लेता है कि वह आत्मा है, तभी वह कर्मयोग के मार्ग पर दृढ़ हो पाता है। आत्मा और कर्म का संबंध। आत्मा कर्म नहीं करती, केवल साक्षी रहती है। कर्म शरीर और मन के माध्यम से होते हैं, लेकिन कर्म के फल का अनुभव आत्मा को करना पड़ता है। इसलिए जब तक हम अपने कर्मों को निष्काम भाव से नहीं करते, आत्मा बंधन में रहती है। निष्काम कर्म से आत्मा शुद्ध होती है और मुक्त होती है। आत्मा और मोक्ष आत्मा का लक्ष्य है। जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति। यह मुक्ति तभी संभव है जब आत्मा कर्मों से मुक्त हो जाए। कर्म योग आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाता है, क्योंकि 1. यह अहंकार तोड़ता है। 2. यह आसक्ति मिटाता है। 3. यह आत्मा को ब्रह्म से जोड़ता है। आत्मा की शुद्धि में कर्मयोग की भूमिका। 1. निष्काम भाव से कर्म करना। जब हम फल की इच्छा छोड़कर कर्म करते हैं तो आत्मा शुद्ध होती है। 2. ईश्वर अर्पण भाव। हर कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देने से आत्मा पर कर्म फल का बोझ नहीं रहता। 3. कर्तापन का त्याग। जब हम मानते हैं कि मैं कुछ नहीं करता, सब ईश्वर करा रहे हैं, तब आत्मा मुक्त होती है। आधुनिक जीवन में आत्मा जागृति। आज के समय में लोग शरीर और मन के सुख दुख में उलझे रहते हैं। कोई केवल धन कमाने में लगा है, कोई प्रसिद्धि पाने में, कोई इंद्रिय सुखों के पीछे भाग रहा है। पर गीता कहती है, जब तक हम आत्मा के स्वरूप को नहीं पहचानते, जीवन अधूरा है। आत्मा जागृति के लिए क्या करें? 1. ध्यान और साधना। 2. निष्काम कर्म। 3. सेवा भाव। 4. सत्य और धर्म का पालन। आत्मा का अनुभव। कृष्ण ने कहा, जिसे आत्मा का बोध हो गया वह सुख दुख, हानि लाभ, जीत हार में समान रहता है। यही है स्थित प्रज्ञावस्था। मन स्थिर हो जाता है। आत्मा शुद्ध प्रकाश की तरह चमकती है। मनुष्य परम शांति को प्राप्त करता है। अर्जुन के संदर्भ में आत्मा अर्जुन को लगा कि वह अपने परिवार का विनाश कर रहा है। कृष्ण ने कहा, तुम किसी को मार नहीं सकते। आत्मा न मारी जा सकती है, न जन्म ले सकती है। तेरा कर्तव्य है युद्ध करना, बस कर्म कर, फल की चिंता मत कर। भाग 5 का सार। आत्मा अमर है, शरीर नश्वर। 2. आत्मा केवल साक्षी है, कर्म शरीर मन करते हैं। 3. निष्काम कर्म से आत्मा शुद्ध होती है। 4. आत्मा का लक्ष्य है मोक्ष, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति। 5. आत्मा को पहचान लेने से मनुष्य दुखों से परे शांति और आनंद में स्थित हो जाता है। निष्कर्ष, भगवद गीता के कर्मयोग का सबसे गहरा रहस्य यह है कि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं। जब हम यह जान लेते हैं, तब हमारे कर्म भी निष्काम हो जाते हैं। कर्मयोग आत्मा को शुद्ध करके उसे परमात्मा से जोड़ देता है। इसलिए आत्मा की पहचान प्लस निष्काम कर्म छालाखा सच्चा कर्मयोग। कर्मयोग भाग 6 कर्म और ज्ञान का संबंध। भूमिका। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने 3 मुख्य मार्ग बताए हैं। ग्वाक ज्ञान योग, ज्ञान के द्वारा मुक्ति। 2. भक्ति योग, भक्ति के द्वारा मुक्ति। 3.
कर्मयोग, निष्काम कर्म के द्वारा मुक्ति। इनमें से कर्मयोग सबसे अधिक व्यावहारिक मार्ग माना गया है, लेकिन गीता यह भी कहती है कि कर्म और ज्ञान दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ज्ञान क्या है? ज्ञान का अर्थ केवल शास्त्र पढ़ लेना नहीं है। सच्चा ज्ञान है आत्मा और शरीर का भेद समझना। संसार नश्वर है, आत्मा अमर है, यह जानना। कर्म फल के बंधन से मुक्ति का मार्ग पहचानना। कर्म और ज्ञान का संबंध गीता में कृष्ण कहते हैं, सांख्य योगो पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिता एकम्प्या स्थितः सम्यगुभयोर्विन्दते फलम। अध्याय 5 श्लोक 4। अर्थ, मूर्ख लोग कहते हैं कि ज्ञान योग और कर्म योग अलग अलग हैं, परंतु ज्ञानी कहता है कि जो एक मार्ग में दृढ़ है वह दूसरे का फल भी पा लेता है। मतलब, ज्ञान के बिना कर्म अंधा है और कर्म के बिना ज्ञान अधूरा है। क्यों केवल ज्ञान पर्याप्त नहीं? 1. ज्ञान व्यवहार में न आए तो व्यर्थ है। जैसे कोई डॉक्टर पूरी किताबें पढ़ ले पर इलाज करना न सीखे, वैसे ही केवल गीता पढ़ने से मुक्ति नहीं मिलती जब तक हम निष्काम कर्म न करें। 2. ज्ञान अहंकार भी पैदा कर सकता है। यदि ज्ञान से विनम्रता न आए तो यह अहंकार और बंधन का कारण बनता है। 3. ज्ञान परीक्षा के समय साथ नहीं देता। युद्ध भूमि में अर्जुन को ज्ञान था कि आत्मा अमर है, फिर भी वह मोह में पड़ गए। तब कृष्ण ने उन्हें कर्म योग का उपदेश दिया। क्यों केवल कर्म पर्याप्त नहीं? 1. ज्ञान के बिना कर्म बंधन बन जाते हैं। अगर हम फल की इच्छा से कर्म करेंगे तो कर्म बंधन होगा। निष्काम भाव केवल ज्ञान से आता है। 2. कर्तव्य का बोध ज्ञान से होता है। बिना ज्ञान के हम यह नहीं समझ सकते कि कौन सा कर्म धर्म है और कौन सा अधर्म। 3. कर्म से आत्मा शुद्ध होती है, ज्ञान से आत्मा मुक्त होती है, इसीलिए दोनों का संग होना आवश्यक है। कर्म और ज्ञान का संतुलन गीता कहती है। कर्म योग ही ज्ञान योग का व्यावहारिक रूप है। ज्ञान हमें मार्ग दिखाता है, कर्म उस मार्ग पर चलाता है। उदाहरण, अगर ज्ञान दीपक है तो कर्म उसका तेल है। दीपक बिना तेल के नहीं जलता और तेल बिना दीपक के व्यर्थ है। अर्जुन और कर्म ज्ञान का संगम। अर्जुन को कृष्ण ने यही बताया, तुम्हें आत्मा का ज्ञान है, अब उस ज्ञान को कर्म में लगाओ, युद्ध करो पर निष्काम भाव से। यही कर्मयोग है, ज्ञान प्लस कर्म का संगम। आधुनिक जीवन में कर्म ज्ञान का संतुलन। आज हम देखते हैं कुछ लोग केवल किताबें पढ़ते हैं, आध्यात्मिक चर्चा करते हैं पर कर्म नहीं करते। कुछ लोग केवल कर्म करते हैं पर आत्मज्ञान नहीं है। सही मार्ग ज्ञान से कर्तव्य की पहचान करो और कर्म से उस कर्तव्य को पूरा करो। उदाहरण, एक शिक्षक को पता है ज्ञान की शिक्षा देना सबसे बड़ा धर्म है। अगर वह मेहनत से पढ़ाए कर्म, तभी उसका ज्ञान सार्थक है। ज्ञान से कर्म की शुद्ध ज्ञान हमें सिखाता है कि हर कर्म ईश्वर को समर्पित करो। इससे अहंकार मिटता है और कर्म शुद्ध हो जाता है। ज्ञान दिशा देता है, कर्म गति देता है। भाग 6 का सार वैध। कर्मयोग और ज्ञान योग अलग नहीं, पूरक हैं। 2. केवल ज्ञान अधूरा है, केवल कर्म भी अधूरा है। 3. ज्ञान से कर्तव्य का बोध होता है, कर्म से उसकी पूर्ति होती है। 4. अर्जुन के जीवन में भी यही शिक्षा दी गई। 5. आधुनिक जीवन में हमें ज्ञान और कर्म दोनों को संतुलित करना चाहिए। निष्कर्ष, गीता का संदेश है, कर्म और ज्ञान दोनों को साथ लेकर चलो। ज्ञान हमें सिखाए कि क्या सही है, कर्म हमें आगे बढ़ाए और आत्मा को शुद्ध करे। ज्ञान बिना कर्म मृत है और कर्म बिना ज्ञान अंधा। दोनों का संग ही सच्चा कर्मयोग है। कर्मयोग भाग 7। कर्मयोग और भक्ति व भूमिका। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने भक्ति को अत्यंत सरल और श्रेष्ठ मार्ग बताया है, लेकिन उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि कर्म बिना भक्ति अधूरा है और भक्ति बिना कर्म भी स्थिर नहीं रह सकती। भक्ति से कर्म शुद्ध होता है और कर्म से भक्ति की परीक्षा होती है। यही कर्मयोग और भक्ति का अद्भुत संगम है। भक्ति क्या है? भक्ति का अर्थ है अपने समस्त कर्म, भाव और जीवन को ईश्वर को अर्पित करना। केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि हृदय का पूर्ण समर्पण। गीता कहती, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। सबकीच अध्याय 9 श्लोक 22। अर्थ, जो लोग निष्ठा से केवल मेरा ही चिंतन और उपासना करते हैं, उनके योगक्षेम, आवश्यकताएं और सुरक्षा
का भार मैं स्वयं उठाता हूं। यानी सच्ची भक्ति में ईश्वर स्वयं भक्त का ध्यान रखते हैं। कर्म और भक्ति का संबंध। कर्म और भक्ति का संबंध दो पहलुओं से है। वन, भक्ति कर्म को शुद्ध करती है। जब हम कर्म को ईश्वरार्पण भाव से करते हैं तो उसमें अहंकार नहीं रहता। जैसे, हे भगवान, यह कार्य मैं आपके लिए कर रहा हूं, इससे फल की आसक्ति मिट जाती है। दो, कर्म से भक्ति की परीक्षा होती है। केवल प्रार्थना करना भक्ति नहीं है। जब कठिन समय में भी हम धर्मयुक्त कर्म करते हैं तो वही सच्ची भक्ति है। उदाहरण, अर्जुन का युद्ध करना ही उसकी भक्ति थी, क्योंकि वह ईश्वर की आज्ञा से धर्म की रक्षा कर रहा था। कर्मयोग और भक्तियोग का संगम। गीता में श्री कृष्ण ने कहा, यत करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कृष्व मदर्पणम। अध्याय 9 श्लोक 27। अर्थ, जो कुछ भी तुम करते हो, खाते हो, यज्ञ करते हो, दान देते हो, तप करते हो, वह सब मुझे अर्पित करो। यही है कर्मयोग फल्स भक्तियोग का संगम। हर कर्म को ईश्वर को समर्पित करना ही सर्वोच्च भक्ति है। भक्ति के बिना कर्म क्यों अधूरा है? 1, कर्म में अहंकार आ सकता है। मैंने किया, मेरा अधिकार है। यह अहंकार कर्म को बंधन बना देता है। भक्ति इस अहंकार को मिटाती है। 2, फल की चिंता बढ़ती है। केवल कर्म करने से फल की इच्छा रहती है। भक्ति सिखाती है, फल भगवान की मर्जी पर छोड़ दो। 3, कर्म शुष्क हो जाता है। बिना भक्ति कर्म केवल दिनचर्या बन जाता है। भक्ति उसे मधुरता और पवित्रता देती है। कर्म के बिना भक्ति क्यों अधूरी है? 1, सिर्फ भावनाओं से जीवन नहीं चलता। अगर कोई कहे मैं भगवान से प्रेम करता हूं परंतु अपने कर्तव्यों को न निभाए तो यह अधूरी भक्ति है। 2, सच्ची भक्ति कर्म में दिखाई देती है। माता पिता से प्रेम का प्रमाण उनकी सेवा है, उसी तरह ईश्वर भक्ति का प्रमाण धर्मयुक्त कर्म है। 3, समर्पण का वास्तविक रूप कर्म है। पूजा पाठ जप तप तब सार्थक हैं जब हम कर्मों को भी ईश्वर को अर्पित करें। अर्जुन का उदाहरण, कर्म ही भक्ति। अर्जुन युद्ध से भागना चाहते थे। उन्हें लगा कि यह हिंसा है और पाप होगा, लेकिन कृष्ण ने कहा, युद्ध ही तुम्हारा धर्म है। यदि तुम धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करोगे तो वह मेरा आदेश मानकर किया गया कर्म होगा। यही तुम्हारी भक्ति होगी। इसीलिए अर्जुन का युद्ध करना भी भक्ति ही था। आधुनिक जीवन में कर्म भक्ति का संगम। आज के समय में हम भक्ति और कर्म का संगम कैसे करें? 1, नौकरी और व्यवसाय में ईमानदारी और निष्ठा से काम करना भी भक्ति है। यदि काम को ईश्वर की सेवा मानकर करें तो वह पूजा बन जाता है। 2, परिवार में परिवार की सेवा, माता पिता का आदर, बच्चों का पालन सब कर्म हैं। यदि इन्हें प्रेम और भक्ति से करें तो यह भी साधना है। 3, समाज में समाज सेवा, गरीबों की सहायता, ईमानदारी से कर चुकाना, ये सब भक्ति का रूप है। कर्मयोगी और भक्त योगी में अंतर। भक्त योगी भाव प्रधान होता है, उसका हृदय ईश्वर में डूबा रहता है। कर्मयोगी कर्म प्रधान होता है, उसका जीवन कर्तव्य पालन में समर्पित होता है। लेकिन जब दोनों मार्ग मिलते हैं तब साधना पूर्ण होती है। भाग 7 का सार वाक्य। भक्ति का अर्थ है पूर्ण समर्पण। 2, कर्म बिना भक्ति अधूरा है और भक्ति बिना कर्म भी अधूरी है। 3, गीता कहती है हर कर्म को ईश्वर को अर्पित करो। 4, अर्जुन का युद्ध करना भी उसकी भक्ति थी। 5, आधुनिक जीवन में कर्म को भक्ति से जोड़ना ही सबसे श्रेष्ठ साधना है। निष्कर्ष, कर्मयोग और भक्तियोग का संगम ही जीवन का आदर्श है। भक्ति कर्म को पवित्र बनाती है, कर्म भक्ति को वास्तविकता देता है। इसलिए गीता का संदेश है, कर्म करते जाओ पर उसे ईश्वर को अर्पित करके करो। यही सच्ची भक्ति और सर्वोत्तम योग है। कर्मयोग भाग 8, योगी की पहचान। भूमिका। भगवद गीता के 6ठे अध्याय में श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से बताया कि योगी कौन है और उसकी पहचान क्या है। लोग अक्सर सोचते हैं कि योगी केवल वही है जो जंगल में जाकर ध्यान करता है या तपस्वी बनकर रहता है, लेकिन गीता कहती है सच्चा योगी वही है जो कर्म करते हुए, संसार में रहते हुए मन को ईश्वर में स्थिर रखे। यानी योग का अर्थ भागना नहीं, बल्कि जीवन जीते हुए भी समता और शांति बनाए रखना है। योगी की परिभाषा गीता कहती है, तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। बा
अध्याय 6 श्लोक 46। अर्थ, योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से श्रेष्ठ है और कर्मियों से भी श्रेष्ठ है। इसीलिए अर्जुन, तुम योगी बनो, यानी योगी केवल साधक नहीं बल्कि सबसे श्रेष्ठ साधक है। योगी की मुख्य पहचान। 1. समता भाव। योगी सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में समान रहता है। परिस्थितियां उसे विचलित नहीं कर पाती, जैसे कमल का फूल पानी में रहकर भी गीला नहीं होता। 2. इंद्रियों पर नियंत्रण। योगी अपनी इंद्रियों का दास नहीं होता। वह इच्छाओं और वासनाओं से मुक्त होकर विवेकपूर्वक जीवन जीता है। 3. अहंकार का त्याग। योगी में मैं और मेरा का भाव नहीं होता। वह जानता है कि सब कुछ ईश्वर की कृपा से है। 4. कर्म में निष्ठा। योगी कर्म से भागता नहीं। वह अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाता है, परंतु परिणाम को भगवान पर छोड़ देता है। 5. भक्ति और श्रद्धा। योगी केवल ज्ञान या तप में नहीं बल्कि भक्ति में स्थिर रहता है। उसका मन निरंतर ईश्वर का स्मरण करता है। योगी और अन्य साधकों में अंतर। तपस्वी कठिन तप करता है, परंतु यदि मन में अहंकार है तो वह अधूरा है। 2. ज्ञानी वो शास्त्र पढ़ता है, परंतु यदि उसका ज्ञान व्यवहार में न आए तो वह अपूर्ण है। 3. कर्मी केवल कर्म करता है, परंतु यदि उसमें समर्पण नहीं है तो वह बंधन है। 4. योगी इन सबसे श्रेष्ठ है क्योंकि वह तप, ज्ञान और कर्म सबको ईश्वर में समर्पित कर देता है। योगी के जीवन के 3 स्तर। आत्मसंयम, सेल्फ कंट्रोल। योगी सबसे पहले अपनी इंद्रियों और मन पर विजय पाता है। वह इच्छाओं को नियंत्रित करता है और संयम से जीता है। 2. संभव, इक्वेनिमिटी। योगी सुख दुख, हानि लाभ, मित्र शत्रु में भेद नहीं करता। उसका दृष्टिकोण समान रहता है। 3. आत्मा अनुभूति, सेल्फ रियलाइजेशन। योगी जान लेता है कि आत्मा शाश्वत है, न जन्म लेती है न मरती है। यह बोध ही उसे परम शांति और मुक्ति देता है। गीता का संदेश। योगी ही श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। डूस अध्याय 6 श्लोक 43। अर्थ, सभी योगियों में वह श्रेष्ठ है जो श्रद्धापूर्वक मन को मुझ में लगाए और भक्ति के साथ मेरी सेवा करे। यानी सच्चा योगी वही है जो कर्म, ध्यान और ज्ञान सबको भक्ति में बदल दे। आधुनिक जीवन में योगी की पहचान, आज के समय में भी योगी की पहचान हो सकती है। वर्ड, तनाव में शांत रहना, कठिन परिस्थिति में भी धैर्य बनाए रखना। 2. कर्तव्य का पालन, अपने परिवार, समाज और कार्य क्षेत्र में ईमानदारी और निष्ठा से कार्य करना। 3. अहंकार मुक्त जीवन, मैंने किया की जगह भगवान की कृपा से हुआ कहना। 4. समर्पण भाव, सफलता और असफलता को ईश्वर का प्रसाद मानना। 5. दयालुता और करुणा, सभी के प्रति प्रेम और करुणा रखना, चाहे मित्र हो या शत्रु। उदाहरण, महात्मा गांधी का जीवन योगी की पहचान है। वे सत्य और अहिंसा पर अडिग रहे। उन्होंने जीवन भर समाज और राष्ट्र की सेवा को ही ईश्वर की पूजा माना। वे कठिन परिस्थितियों में भी शांति और धैर्य बनाए रखते थे। यही योगी का लक्षण है। भाग 8 का सार। बॉइंग, योगी तपस्वी, ज्ञानी और कर्मियों से श्रेष्ठ है। 2. योगी की पहचान है समता, आत्मसंयम, अहंकार त्याग और ईश्वर समर्पण। 3. योगी संसार से भागता नहीं बल्कि कर्म करते हुए भी शांत और स्थिर रहता है। 4. आधुनिक जीवन में योगी का अर्थ है शांत मन, कर्तव्य निष्ठा और ईश्वर में विश्वास। 5. गीता कहती है, सभी योगियों में श्रेष्ठ वह है जो भक्ति भाव से ईश्वर का स्मरण करता है। निष्कर्ष, योगी होना कठिन तपस्या नहीं बल्कि जीवन जीने की एक कला है। योगी वही है जो संसार में रहकर भी उससे ऊपर उठ जाता है। उसका मन ईश्वर में स्थिर और कर्म ईश्वर को समर्पित होते हैं। इसलिए गीता का स्पष्ट संदेश है, सभी साधकों में श्रेष्ठ वह है जो भक्ति और समर्पण से जीवन जीता है। वही सच्चा योगी है। कर्मयोग, भाग 9, कर्मयोग और आत्मज्ञान। भूमिका। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने बार बार यह समझाया है कि कर्मयोग केवल बाहरी कर्मों का मार्ग नहीं है, बल्कि आत्मज्ञान की ओर जाने का सबसे सरल और श्रेष्ठ साधन है। मनुष्य का जीवन तभी सफल होता है जब वह अपने कर्मों को आत्मज्ञान के साथ जोड़ ले। आत्मज्ञान का अर्थ है, मैं कौन हूं, मेरा असली स्वरूप क्या है, क्या मैं केवल शरीर हूं या कुछ और। कर्मयोग हमें यही सिखाता है
कि कर्म करते करते आत्मा का बोध हो और उस बोध से मुक्ति मिले। आत्मज्ञान क्या है? गीता कहती है कि आत्मा शाश्वत है, न जन्म लेती है न मरती है। आत्मा अजर अमर, अविनाशी और नित्य है। शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा शुद्ध चेतना है। जब मनुष्य इस सत्य को जान लेता है कि वह केवल शरीर नहीं है बल्कि आत्मा है, यही आत्मज्ञान है। कर्मयोग और आत्मज्ञान का संबंध एक। कर्म से आत्मज्ञान की प्राप्ति। जब हम निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं तो धीरे धीरे मन का शुद्धिकरण होता है। शुद्ध मन में आत्मा का बोध आसानी से होता है। 2. आत्मज्ञान से कर्म की शुद्धता। जब मनुष्य समझ लेता है कि मैं आत्मा हूं, यह शरीर केवल साधन है, तब उसके कर्म स्वतः शुद्ध हो जाते हैं। वह कर्म को भगवान की सेवा मानकर करता है। 3. कर्मयोग आत्मज्ञान का द्वार। जो व्यक्ति बिना फल की चिंता किए कर्म करता है, उसका मन आसक्ति से मुक्त होता है। आसक्ति से मुक्ति ही आत्मज्ञान का मार्ग खोलती है। आत्मज्ञान से कर्मयोग की गहराई। गीता में कहा गया है, ज्ञानेन तु तज्ज्ञानम येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। डीर अध्याय 5 श्लोक 16। अर्थ, जब आत्मा का अज्ञान ज्ञान से नष्ट हो जाता है, तब आत्मज्ञान सूर्य की तरह चमकने लगता है और सत्य का प्रकाश कर देता है। यानी आत्मज्ञान से अंधकार मिटता है और मनुष्य को जीवन का असली उद्देश्य समझ आता है। आत्मज्ञान से मिलने वाले लाभ। 1. भय का नाश। आत्मा अमर है, यह जान लेने से मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। 2. शांति की प्राप्ति। आत्मज्ञानी व्यक्ति सुख दुख से ऊपर उठकर शांति का अनुभव करता है। 3. आसक्ति से मुक्ति। जब हम जानते हैं कि आत्मा शाश्वत है, तब धन पद और वस्तुओं से मोह कम हो जाता है। 4. समर्पण का भाव। आत्मज्ञानी व्यक्ति हर कर्म को भगवान का कार्य मानकर करता है। कर्मयोग और आत्मज्ञान। व्यावहारिक दृष्टि 1. परिवार में गृहस्थ जीवन में भी आत्मज्ञान संभव है। यदि हम परिवार की सेवा को भगवान की पूजा मान लें तो यह कर्मयोग और आत्मज्ञान का संगम है। 2. कार्यस्थल में काम करते समय यदि मन फल की चिंता छोड़ दे और केवल कर्तव्य पर केंद्रित हो तो धीरे धीरे आत्मबोध होता है। 3. समाज में समाज सेवा भी आत्मज्ञान का साधन है, यदि वह निस्वार्थ भाव से की जाए। उदाहरण, राजा जनक। गीता में श्री कृष्ण ने राजा जनक का उदाहरण दिया है। वे राजमहल में रहते थे, परंतु आत्मज्ञानी और कर्मयोगी थे। वे राज्य चलाते हुए भी आंतरिक रूप से ईश्वर में लीन रहते थे। यह दर्शाता है कि आत्मज्ञान केवल सन्यासियों के लिए नहीं है, बल्कि कर्मयोगियों के लिए भी है। आत्मज्ञान की ओर बढ़ने के साधन। 1. निरंतर आत्मचिंतन, मैं कौन हूं का विचार करना। 2. निस्वार्थ कर्म, फल की इच्छा छोड़कर कर्तव्य निभाना। 3. ध्यान और साधना, मन को ईश्वर में लगाना। 4. सत्संग और शास्त्र अध्ययन, गीता जैसे ग्रंथों से ज्ञान लेना। 5. भक्तिभाव, भगवान को कर्म का केंद्र बनाना। कर्मयोग से आत्मज्ञान की सीढ़ियां। पहली सीढ़ी, कर्म की शुद्धता, अपने कर्तव्यों को ईमानदारी और निष्ठा से निभाना। दूसरी सीढ़ी, आसक्ति का त्याग, कर्म का फल भगवान को अर्पित करना। तीसरी सीढ़ी, मन का शुद्धिकरण, फल की चिंता छोड़ने से मन शांत होता है। चौथी सीढ़ी, आत्मबोध, जब मन शांत होता है तो आत्मा का साक्षात्कार संभव होता है। 5वीं सीढ़ी, मुक्ति, आत्मज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। भाग 9 का सार। 1. आत्मज्ञान का अर्थ है मैं आत्मा हूं, नश्वर शरीर नहीं। 2. कर्मयोग आत्मज्ञान की प्राप्ति का मार्ग है। 3. आत्मज्ञान से भय, मोह और दुख मिटते हैं। 4. कर्मयोग और आत्मज्ञान मिलकर जीवन को सफल और मुक्त करते हैं। 5. गीता का संदेश है, कर्मयोग से ही आत्मज्ञान और आत्मज्ञान से ही मुक्ति संभव है। निष्कर्ष, कर्मयोग केवल कर्म करने का मार्ग नहीं, बल्कि आत्मा को जानने और परम शांति पाने का साधन है। जब मनुष्य अपने कर्मों को ईश्वर को अर्पित करता है, तब उसका मन शुद्ध होता है। शुद्ध मन में आत्मा का प्रकाश प्रकट होता है और आत्मज्ञान उसे मुक्त कर देता है। यही कर्मयोग और आत्मज्ञान का रहस्य है। कर्मयोग भाग 10। कर्मयोग से मोक्ष की प्राप्ति। भूमिका। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कर्मयोग को जीवन का सबसे सरल और व्यावहारिक मार्ग बताया है। इस मार्ग से मनुष्य न केवल अपने कर्तव्यों का पालन करता है, बल्कि धीरे धीरे आत्मज्ञान और मुक्ति
मोक्ष तक पहुंच जाता है। गीता कहती है कि मोक्ष का मार्ग संन्यास में भागने से नहीं बल्कि निस्वार्थ कर्म करते हुए ही मिलता है। यही कर्मयोग का चरम सत्य है। मोक्ष क्या है? मोक्ष का अर्थ है जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्ति, आत्मा का परमात्मा से एकाकार होना, दुख, मोह, आसक्ति और अज्ञान से छुटकारा, स्थायी शांति और आनंद की प्राप्ति। गीता स्पष्ट करती है कि मोक्ष केवल मृत्यु के बाद नहीं बल्कि जीवन में ही आत्मज्ञान और शांति के रूप में अनुभव किया जा सकता है। कर्म योग से मोक्ष की राह एक, निस्वार्थ भाव से कर्म करना। जब मनुष्य अपने हर कर्म को भगवान की सेवा मानकर करता है तो उसका मन शुद्ध होता है। शुद्ध मन आत्मज्ञान के लिए तैयार होता है। 2, फल की चिंता का त्याग। फल की आसक्ति ही बंधन का कारण है। जब कर्म भगवान को अर्पित कर दिए जाते हैं तो कर्म बंधन समाप्त हो जाता है। 3, समत्व भाव। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में समान बने रहना ही मोक्ष का द्वार है। 4, आत्मज्ञान की प्राप्ति। आत्मा शाश्वत है, यह बोध हो जाने पर मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्र से परे हो जाता है। 5, भक्ति और समर्पण। जब हर कर्म भगवान को समर्पित हो जाता है तब मनुष्य पूर्ण स्वतंत्र मुक्त हो जाता है। गीता का उपदेश मोक्ष और कर्मयोग। कर्मजम बुद्धियुक्ता हि फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्यनामयम् छक। अध्याय 2 श्लोक किखत। अर्थ, बुद्धियुक्त योगी फल त्याग कर कर्म करते हैं और जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर परम पद मोक्ष को प्राप्त होते हैं। गीता का संदेश यही है कि कर्मयोगी ही वास्तव में मोक्ष तक पहुंचते हैं। व्यावहारिक दृष्टि से मोक्ष एक, गृहस्थ जीवन में परिवार का पालन भी यदि निस्वार्थ भाव से किया जाए तो वही मोक्ष का साधन है। 2, कार्यस्थल पर नौकरी या व्यवसाय भी यदि ईमानदारी और समर्पण से किया जाए तो कर्म योग का अभ्यास है। 3, समाज सेवा में दूसरों की मदद करना, परहित करना, यही कर्मयोग है और यही मुक्ति का मार्ग है। उदाहरण, अर्जुन का मोक्ष। कुरुक्षेत्र युद्ध में अर्जुन पहले मोह में था, लेकिन श्री कृष्ण के उपदेश से उसने अपने धर्म कर्तव्य को समझा और निस्वार्थ भाव से युद्ध किया। यही उसका कर्मयोग था जिसने उसे अंततः मोक्ष के मार्ग पर स्थापित किया। महात्मा गांधी जी ने गीता के कर्मयोग को जीवन में अपनाया। उनके लिए राजनीति भी कर्मयोग था और सेवा भी। इसी निस्वार्थ भाव ने उन्हें आध्यात्मिक ऊंचाई दी। कर्मयोग से मोक्ष की सीढ़ियां: 1, कर्तव्य पालन, अपने जीवन के हर कर्म को धर्म समझकर करना। 2, फल त्याग, कर्म का फल भगवान को अर्पित करना। 3, आसक्ति से मुक्ति, सुख दुख लाभ हानि में समान बने रहना। 4, आत्मबोध, मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं का ज्ञान। 5, भक्ति और समर्पण, ईश्वर को हर कर्म समर्पित करना। 6, मोक्ष, जन्म मृत्यु से परे शाश्वत शांति की प्राप्ति। भाग 10 का सार वो एक, मोक्ष का अर्थ है दुख, मोह और जन्म मृत्यु से मुक्ति। 2, कर्मयोग ही आत्मज्ञान और मोक्ष का मार्ग है। 3, निस्वार्थ भाव, फलत्याग और समत्व भाव से मोक्ष की प्राप्ति होती है। 4, अर्जुन और महात्मा गांधी जैसे उदाहरण कर्मयोगी मोक्ष के आदर्श हैं। 5, गीता का अंतिम संदेश, कर्मयोग से ही मुक्ति संभव है। निष्कर्ष, कर्मयोग हमें सिखाता है कि मुक्ति केवल जंगलों और तपस्या से नहीं बल्कि अपने कर्मों को ईश्वर को अर्पित कर निस्वार्थ भाव से जीते हुए भी संभव है। यही गीता का परम संदेश है। कर्मयोग से आत्मज्ञान और आत्मज्ञान से मोक्ष, यही जीवन की पूर्णता है।